हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 302 नंबर का प्रैक्टिस है। इससे पहले 301 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों। और बात करते हैं, अब तक में लगभग मैं 15,000 क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बिहार दरोगा एसआई के ऊपर करवा चुका हूँ। अगर इसमें बात करेंगे, अगर यहाँ से मेरी सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो इस 50 क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन आपने किए होंगे और पूरा अगर वीडियो देखे होंगे तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसमें रेशियो रखता हूं दोस्तों 50 क्वेश्चन में, तो आपका 40% जो क्वेश्चन होता है बिहार दरोगा एसआई से रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और इसमें जो दोस्तों 60% क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ, ये अदर एग्जाम और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, याद कर लीजिएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। यहाँ पे सीवी रमन का बात चला है, जो कि भारतीय थे। तो इसको मिला था 1930 ईस्वी में। कब मिला था? 1930 ईस्वी में इसको भौतिकी के ऊपर यानी फिजिक्स में से नोबेल प्राइज मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि रडार का आविष्कारक कौन था। जो रडार का आविष्कार किया था इसका नाम क्या था। तो ये था दोस्तों रॉबर्ट वाटसन किया था रडार का आविष्कार। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना आपका जो हुआ था 1983 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा क्योंकि ईस्वी वाला है, मैं यहाँ पे लिखता साथ के जाता हूँ ताकि आपका दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाए आंसर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ही मिलेंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का आ चुका है। पूछा गया सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये है आपका जम्मू कश्मीर में। किस में है? जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है। पूछा गया है कि मनु स्मृति संबंधित है। ये मनु स्मृति एक बुक है, ये संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है कहे या धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। किसी भी ऑप्शन पे आपका डाउट है तो आप अपना ऑप्शन भी कमेंट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर का। अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। वर्तमान में मुंबई है, पहले बम्बई बोला जाता था। तो चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। कहाँ की ये राजकुमारी था? तो ये राजकुमारी था दोस्तों पुर्तगाल का। पुर्तगाल को जो है पुर्तगाल जो है ये बम्बई पर कब्जा था इसका। और चार्ल्स द्वितीय को जो है ये विवाह किया था राजकुमारी से, तो इसको क्या क्या बम्बई दहेज में मिल गया, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में। शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रेन ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ग्रेन ट्रक रोड जीटी शॉर्ट में बोलते हैं, जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है। तो पंजाब को जो है दोस्तों ये कोलकाता को जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? पंजाब और कोलकाता को साथ जोड़ता है जीडी करनाल रोड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन है। ये पहला जिसमें दोस्तों फर्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव पहला भारतीय ये कौन था। तो ये था दोस्तों आपका कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय था जो कि राष्ट्रमंडल का महासचिव बना था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 10 नंबर में। मत पत्रों के सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो देखिए इसका सबसे पहले जो किया था यूनान किया था। कौन किया था? यूनान। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है इनमें से हथकरघा उद्योग जो है
ये महत्वपूर्ण लघु उद्योग में आता है, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पेड़ लगाना। पेड़ लगाना वन महोत्सव से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि सुनामी का कारण क्या है? तो सुनामी का जो कारण है ये है दोस्तों, समुद्री सतह पर भूकंप जब आता है तो ऊपर का जो पानी चारों तरफ फैल देता है एकाएक, तो इसी को सुनामी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान का पिता। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी है। कौन है? भारत का महान्यायवादी है। इस क्वेश्चन के यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? जो अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा है दोस्तों ये आपका 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है या तारीख रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन जो है ये कथन है दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, राइबोसोम बना होता है, जो राइबोसोम है ये बना होता है, तो राइबोसोम जो बना होता है प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है? तो इसका लेखा वर्ष का अवधि जो होता है दोस्तों इसमें जुलाई से जून होता है, यानी कि 30 जून से लेकर 31 जुलाई तक जो है ये वर्ष चलता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, जुलाई से जून, हाँ सॉरी दोस्तों 31 जुलाई से स्टार्ट होगा और जून में ख़त्म होगा। 31 जुलाई से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट होगा और जो 30 आपका जून होता है इसमें ये लास्ट होगा। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक बात और जान लीजिए कि जो आरबीआई है, इसको शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ये 1935 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में मुंबई में है, यानी कि यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो जुलाई से जून हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये का इसका जो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वाला होगा, ये डाइड है नहीं होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड डी ऑप्शन है। और ये जो घटना हुआ था दोस्तों ये आपका कब हुआ था? तो ये घटना हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। बहुत जानमाल की क्षति हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, बुल एवं बियर शब्दावली संबंध किससे है? जो बुल एवं बियर शब्द इस्तेमाल करते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टॉक बाज़ार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्टॉक बाज़ार के लिए, यानी शेयर बाज़ार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। क्या होगा? समय अवधि बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 24 नंबर का पूछा गया, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो टोटल अब तक जो है दोस्तों 15 वित्तीय आयोग का गठन किया जा चुका है। कितना? 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर में, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के
चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी समय के लिए हो सकती है? तो ये दोस्तों अनिश्चित काल के लिए हो भी सकता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो आर्य लोग थे किस पर जीविकापार्जन करते थे या निर्भर थे, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये थे दोस्तों आपका शिकार करना इसका मुख्य पेशा था, इसी के ऊपर ये लोग आश्रित थे। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है दोस्तों आपका 9 है टोटल भक्ति के रूपों की संख्या, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 30 में, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? मनी जो भाग होता है दोस्तों यही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आजीविका का। किसका कथन है? आजीविका का। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया है? तो किष्किंधा कांड जो है दोस्तों इसमें हनुमान पहली भेंट राम से किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 32 में, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम जो प्रारंभ की थी वासुदेव की पूजा ये किया था भागवत ने। किसने किया था? भागवत ने। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे धन्वंतरी है, चरक है, सुश्रुत है। ये जो भास्कराचार्य है ये नहीं है अर्थशास्त्र में आयुर्वेद, ये दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र में संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित दोस्तों ब्रह्मांड वगैरह की इनको खोज और गणित में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 में, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो भी पुस्तक है ये संबंधित है दोस्तों और चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसके पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। मुसलमानों के पूजा स्थल को मस्जिद कहा जाता है और हिंदुओं का जो पूजा स्थल होता है इनको क्या कहा जाता है? मंदिर। गिरजा का जो ईसाई होता है ईसाई इनके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 36 नंबर पूछा गया है, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? जो सिख है इसका मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो सिखों का मक्का जो कहा जाता है ये कहा जाता है अमृतसर को। किसको कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर जो है कहाँ पे पड़ता है? तो पंजाब में है ये। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म को जोड़ा गया 5वां व्रत था। तो जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था 5वां व्रत था, ये कौन सा था? तो 5वां व्रत था दोस्तों ब्रह्मचर्य। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। इसे जोड़ा गया है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, वर्धमान महावीर की माँ का क्या नाम था? तो वर्धमान महावीर जो था इसका माँ का नाम क्या था? तो इसका माँ का जो नाम था ये था त्रिशला। क्या था? त्रिशला था। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म जो था दो भागों में विभाजित, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। तो संप्रदाय कब विभाजित हुआ था? किसके समय में? तो ये हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए ऑप्शन सही है। ये दोस्तों जैन धर्म को मानते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे जो अशोक है इसके बारे में पूछा है, तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म जो होता है, बौद्ध धर्म, ये इनसे संबंधित था, इन्हीं का प्रचार करता था। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो मोहम्मद साहब के जो पिता थे इसका नाम था दोस्तों अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 में, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता माता है यहाँ पे, है ना, माता। तो इसके माता के नाम अमीना है। क्या है? अमीना है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 42 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और 42 में, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 8 जून, ठीक है ना, जून 632 ईस्वी को हुई थी। किसका? मोहम्मद साहब की मृत्यु। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का जो नाम था वो था आपका क्या? जोसेफ। जोसेफ ईसा मसीह के पिता थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया था ये था रोमन गवर्नर पोर्टियंस। रोमन गवर्नर पोर्टियंस जो है ईसा मसीह की सूली पर जो है, ईसा मसीह को बस सूली पर किसने चढ़ाया था? यही चढ़ाया था, जो रोमन गवर्नर पोर्टियंस है ये चढ़ाया था। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? तो ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था 33 ईस्वी में। कब हुआ था? 33 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 में, किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा मुगल शासक था जिसका वैशाली को राजधानी बनाया था? तो ये था दोस्तों, यहाँ पे मुगल शासक लिखा है लेकिन यहाँ मुगल शासक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ शासक होना चाहिए। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था तो ये बनाया था दोस्तों आपका शिशुनाग। किसने बनाया था? शिशुनाग। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि मांडले जेल कहाँ स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि मांडले जेल कहाँ स्थित है? तो मांडले जेल जो है दोस्तों ये बर्मा में है और वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 48 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है, ये आप मैं पिछले ही वीडियो में बताया हूँ। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जो है दोस्तों ये है लक्षद्वीप। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश में। बढ़ते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और 49 में, उत्तर मीमांसा दर्शन प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक थे ये थे बद्रायन। कौन थे? बद्रायन थे दोस्तों। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, कृषि क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि क्रांति दोस्तों जो संबंधित है और यहाँ पे रासायनिक उर्वरक उत्पादन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम और कृष्ण क्रांति। यहाँ पे सूर्य कृष्ण क्रांति है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, कृष्ण क्रांति। तो जब यहाँ पे कृष्ण क्रांति की बात चला है दोस्तों तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।